हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स अक्सर पूछा करते हैं कि कौन से मिस्टेक्स को मुझे लॉ पेपर्स में अवॉइड करना चाहिए। फाउंडेशन से लेकर फाइनल लेवल तक ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर लॉ स्टूडेंट अपने सीए सीएमए के लॉ पेपर में करता है। नंबर 1, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, यू रीड अ चैप्टर, यू लर्न अ चैप्टर, मेहनत बहुत करते हो आप, बट सबसे पहला कॉमन मिस्टेक है you don't practice. This is the mistake, that you don't practice case studies. When I say case studies, तो case studies को आपको लिख करके प्रैक्टिस करना चाहिए था। हर टाइप के केस स्टडी के कम से कम एक प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए थी। एक चैप्टर में 30 क्वेश्चंस होते हैं, तो आप सारे के सारे 30 सिमिलर क्वेश्चंस को मत लिखिए, बट 5 वैरायटी होता है। जब कोचिंग सेंटर में आप ट्यूशन लेते हैं, टीचर आपको बताता है कि ये 5 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस होने चाहिए, तो आप प्रैक्टिस करते नहीं हो, एंड देन यू नो व्हाट वी हैव टू डू, हर टर्म में नया प्रैक्टिस करना पड़ता है नए नए एग्जाम सेंटर में जाकर। तो ये नहीं होना चाहिए। राइट इन ब्लू इंक, कंपेयर विद द मॉडल आंसर, छपा हुआ आंसर होता है ना, उसका एक लाइन पढ़िए, आपके लिखे हुए लाइन को पढ़िए, रेड पेन से मार्क करके अपना पूरा स्टोरेज आपके पास वैसी कॉपी होनी चाहिए कि मेरा ये मिस्टेक्स था एंड आई हैव टू ओवरकम दैट। सेकेंड कॉमन मिस्टेक जो लोग लॉ पेपर में करते हैं, डू नॉट डू एनी सिलेक्टिव स्टडिंग, डू नॉट लीव एनी चैप्टर। क्योंकि बोलते हैं कि चॉइस रहता है पेपर में, बट चॉइस सिर्फ बोलने के लिए रहता है। एक्चुअली में चॉइस एज सच होता ही नहीं है, वो इनडायरेक्टली आपके पूरे चॉइसेस को ब्लॉक कर देते हैं। सो डोंट लीव एनी चैप्टर। सर ये तो बहुत ही कॉन्जर्वेटिव अप्रोच है, जो भी समझिए, पर यही एग्जाम में आपको मार्क्स दिलाएगा। डोंट लीव एनी चैप्टर, क्योंकि जो चैप्टर आप छोड़ के जाते हो ना, उससे इजी क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको एक 100% कवरेज की तरफ बढ़ना चाहिए, इंस्टेड ऑफ लीविंग चैप्टर्स। 2 चैप्टर छोड़ देते हैं, 3 करेंगे, अच्छे से करेंगे। ये आईसीएसई या सीबीएसई का क्लास 10 नहीं है जहां आप ऐसा सिलेक्टिव अप्रोच ज्योग्राफी या हिस्ट्री पेपर में किए होंगे। इट डजंट वर्क हियर। All chapters must be done. Number 3, common mistakes in law papers. Third common mistake, don't use shortcuts. Don't use shortcuts. What type of shortcuts are not allowed? ROC, okay, CO Act, SOGA, इस टाइप से लोग लिख देते हैं। GM, जनरल मीटिंग की जगह जनरल मीटिंग की जगह GM, OR, SR, ये सब नहीं चलेगा। You cannot write these type of shortcuts in the paper. एंड केस स्टडी के से रिलेटेड एक बात और है, वेन एवर यू प्रैक्टिस आपको मैच करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, मैंने लिखा है सर आप चेक करिए, मैं तो कर ही दूंगा, मेरा तो फर्ज ही है चेक करना। पर एक बार छपे हुए आंसर से आप भी चेक करते तो आपको पता चल जाता कि बहुत सारी चीजें आपकी मिस हो रही थी। 4th कॉमन मिस्टेक्स मेड बाय स्टूडेंट्स इन लॉ पेपर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो लोग नहीं करते हैं, पीरियोडिक रिविजन। लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अकाउंट्स पे ध्यान देते हैं, और पीरियोडिक रिवीजन आफ्टर एवरी 20 डेज पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करना चाहिए। रिवीजन के लिए एक अप्रोच ये अच्छा है कि हमारे रिवीजन वीडियो लिंक्स को आप 1.5x में सुनिए। दैट विल हेल्प यू टू इग्नाइट आपके खोए हुए मेमोरी को, उस लॉ रिलेटेड प्रोविजन से वो आपको वापस जगा देगा। सो पीरियोडिक रिविजन्स आर नॉट डन। आप सिर्फ लास्ट के 1 महीना में लॉग वापस उठा लेते हो एंड वो चार्ट बुक से देखते हो। चार्ट बुक कब किया जाता है पता है? सब पढ़ लेने के बाद लास्ट के 10 दिन में कि चार्ट से आप रिवाइव करते हो। बट चार्ट बुक शुड नेवर बी मेड एज योर इनिशियल स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपेयरिंग द सब्जेक्ट लॉ, टैक्सेशन लॉज, ऑडिट, ये सब कोई भी सब्जेक्ट इंटर लेवल पर भी और फाउंडेशन लेवल पर भी ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। पॉइंट 5, डे बिफोर एग्जाम लोग बहुत कॉमन मिस्टेक होता है। डे बिफोर एग्जाम पूरे टाइम यूट्यूब पे बैठे रहते हैं, बस वीडियो प्ले करते रहते हैं, टीचर्स के लाइव ऑनलाइन सेशंस देखते रहते हैं। मत करिए। यूट्यूब जरूर देखना है, यूट्यूब के बिना आपकी पढ़ाई अधूरी है, पर जो पुराने अपलोड हुए हैं उन रिकॉर्डेड वीडियोस को फास्ट करिए। लाइव सेशन उस दिन करने से आपका टाइम ब्लॉक हो रहा है।
जहां आप अटक रहे हो उस अंश में जाके फास्ट करिए। अब ऑफर एक्सेप्टेंस, अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, वो सब जानते हैं। कंपनी लॉ जब आप पढ़ते हैं इंटर लेवल पर भी, आप जनरल मीटिंग ORSR जानते हैं। अब ये सब आप एक दिन पहले वापस सुनोगे, व्हाट इज अ कंपनी, इज कंपनी एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज अननेसेसरली किलिंग योर टाइम। जहां अटक रहे हो वो देखो। तो सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक होता है डे बिफोर एग्जाम, अगर आप ठीक से यूज नहीं करते हो ना, सारा पड़ा हुआ स्वाहा। तो इसलिए इन टिप्स को ध्यान रखिए। एंड अगर फिर भी अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो मुझसे बात करिए। एक 6th मिस्टेक, मॉक टेस्ट लोग मिस कर जाते हैं कि ठीक है अभी पढ़ाई नहीं हुआ है यार, उस मॉक टेस्ट अपीयर करने के प्रेशर में आप पढ़ लोगे एंड दैट विल रियली हेल्प यू। तो मॉक टेस्ट मिस मत करिए। मॉक टेस्ट मिस करना मतलब जितना हमारे मॉक टेस्ट आप मिस करते हो उतना फ्रीक्वेंसी आपके समझ में आ रहा है, कुछ गड़बड़ होने की चांसेस बढ़ते हैं। बिकॉज मैंने देखा है स्टूडेंट्स मेरे पहले मॉक टेस्ट में कम लाया, सेकेंड वाले में थोड़ा इंप्रूव किया, थर्ड वाले तक वो परफेक्शनिस्ट बन गया। तो आई हैव सीन सच स्टूडेंट्स ऑल्सो। So let us work together to avoid these common mistakes and make your law paper very scoring. And it's not at all boring because लोगों को पहले लगता था सिर्फ सेक्शन नंबर्स पढ़ना, सेक्शन नंबर्स के पीछे पढ़ना भी एक मिस्टेक है। पहले प्रोविजंस पे फोकस करो, जैसे अकाउंट्स टीचर बोलते हैं ना, सब्सटेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फॉर्म। धीरे धीरे सेक्शन नंबर्स भी आने लगेगा, पर सेक्शन नंबर्स के पीछे मत दौड़ो, वो भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स मैंने लोगों के साथ होते हुए देखा है, वो लोगों को करते हुए देखा। So what you should do, most importantly, मुझे पर्सनली लगता है day before exam is very important. And point number 1, this is again very, very important. Okay? All the best. See you.